ब्रीफ में टू द पॉइंट। ओके। यस, रेडी। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है रिसो क्यागुंग जी, जो कि फॉर्मर आपसू के लीडर रह चुके हैं और अभी भी कई संगठनों से वो जुड़े हुए हैं। एक स्टेटमेंट आया है चकमा लोगों की तरफ से कि जो रिसेंटली हाल ही में जो स्टेट गवर्नमेंट ने सस्पेंशन ऑर्डर भी दे दिया था, उसके चलते जो है उसको सस्पेंशन ऑर्डर को जो है वापस लेना है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले जो मेरा बांग्लादेशी फ्रेंड है, आप बांग्लादेशी है और बांग्लादेश से आए हैं, आपका सारा हिस्ट्री जितना अरुणाचल का जनता को पता है, इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हर किसी को पता है कि आप कहाँ से आया है। और जहाँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा, ये मेरा घर में रहता है, मैं उसको खाना देता हूँ या फिर उसका जो लीवर चार्जेस है मैं पेमेंट करता हूँ। तो ये कहीं का नहीं है, असम का है। दे ऑल आर इंडियंस, रिफ्यूजी तो है नहीं। और जो आप आरपीसी जो मांग कर रहा है, आप रिफ्यूजी है, आप बांग्लादेशी है। चकमा एंड हाजंग दो कम्युनिटी जो अरुणाचल में रहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये लोग एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बताना चाहूँगा, भाई आप लोग अरुणाचल में आने के लिए आपको इनर लाइन परमिट ज़रूरत होता है कि नहीं होता? इनर लाइन परमिट ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है, ये अरुणाचल जो है 100% ट्राइबल स्टेट है और ये जो है प्रोटेक्टेड लैंड है। इसमें कोई इंसान जो है मन मर्जी नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट जो इंडिजिनस पीपल को छोड़ करके। तो इसलिए ये मेरा भाई लोग अपना इंडियंस होते हुए भी यहाँ आने के लिए, यहाँ रहने के लिए इनको इनर लाइन परमिट ज़रूरी है। अब बताइए, ये मेहमान के तौर पर कुछ समय के लिए मेरा काम करने आया है, अब ये बोलेगा सर हम आपका काम कर रहा है, हमको आरपीसी दे दो, यानी कि रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट दो, या फिर बाद में बोलेगा पीआरसी दे दो बोलेगा, हम कैसे मानेगा? ये मेहमान है, कुछ काम के लिए आया हुआ है। इसलिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, आप मेहमान हैं, रिफ्यूजीज़ है, आप मेहमान हैं, आपको हमने 50 साल से अधिक मेहमान नवाजी किया है, बहुत अच्छी तरीके से, और उसमें भी आप संतोष रहना चाहिए। इसलिए हाल ही में मेरा एफेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, मैं इस संगठन में रह चुका हूँ, फॉर्मर स्टूडेंट लीडर हूँ आपसू का। तो इसलिए आपको बार बार ये बताया गया है कि आपको आरपीसी नहीं मिलेगा, आप रोना धोना जो भी करना है करिए, बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। आपसू ने स्टैंड क्लियर कर दिया। तो रिगार्डिंग डेट आपसू का उस स्टैंड को रेफरेंस लेते हुए स्टेट सरकार ने आपको साफ तौर पे मना कर दिया, आरपीसी अभी से नहीं एलो करेगा। आप जितना जो एलो किया गया है उसे भी कैंसिलेशन के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। और यहाँ तक उधर का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उनको भी कुछ देर के बाद, मैं आपसू जो मीटिंग बैठा हुआ है, हमको पता है उसका खिलाफ में भी वो लोग केस करेगा, एफआईआर भी दिया हुआ है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसका साथ भी, और लोकल एमएलए को भी क्वेश्चन एराइज किया गया, क्या आपका मर्जी से ये हो रहा है? इसलिए यहाँ के जो लोकल एमएलए नामसाई का हो चाहे वो लिकांग का हो, आप भी सुन लीजिएगा, 1986 में रिफ्यूजी इशू में किपा काचे जी ने सेक्रीफाइस किया, मार्टियर्स हुए, आपको याद होगा, रिफ्यूजी इशू में। और इसके बाद कई सालों के बाद पीआरसी इशू में, हालांकि रिफ्यूजी तो नहीं है लेकिन नॉन एपीएसटी को पीआरसी नहीं देगा करके हम लोगों ने सब आवाज़ उठाया है, और पीआरसी इशू को ख़त्म करने के लिए 3 भाइयों ने सेक्रीफाइस किया है, जान दिया है। आपको याद नहीं है क्या है वो सब चीज़ को? क्यों आप बार बार उस चीज़ पे गुस्सा हुआ है, और क्यों आप सोया हुआ शेर को जगाने के लिए फिर मजबूर कर रहा है? आपका जितना दुख तकलीफ रोना धोना है ना, अब बांग्लादेश का है तो आप बांग्लादेश में जा करके रोना धोना कीजिए ना, उसी कंट्री का आप आरपीसी लीजिए, आप वहाँ का लैंडलॉर्ड है, आप वहाँ का आरपीसी लीजिए ना, अरुणाचल का क्यों? और आपका जो आप बोल रहा है कि अरुणाचल में आप 6000 लोग जो है
यहाँ वोटर राइट मिलता है और सिटीजन ऑफ इंडिया है बोल रहे हैं, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया बनने में हमको कोई एतराज़ नहीं है। और स्पष्ट रूप से भारत अरुणाचल सरकार ने भी बोल दिया है, अपसू ने भी बोल दिया है, आप सिटीजन अमेंडमेंट बिल के तहत आप सिटीजनशिप ले सकता है इंडिया का, लेकिन अरुणाचल में आपको जगह नहीं मिलेगा। और डिपोर्टेशन के लिए भी कई बार आपको किरण रिजिजू सर ने भी और हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू सर ने भी आपको कहा है, और कुछ देर के बाद हमको लगता है वो इशू भी फिर आगे अपसू लोग जो है उसको कंटिन्यू करेगा। मैं विश्वास करता हूँ इस बार का अपसू टीम को। इसलिए आप याद रखना, हम लोग जो आम आदमी, एक आदमी भी अगर बोल रहा है उसमें आप सुन करके चुप रहिएगा। और जो चकमा लीडर है ना, चकमा स्टूडेंट यूनियन का लीडर्स और चकमा जो अभी जो लीडर्स बन करके आगे फ्रंट आके मीडिया में खड़ा कर रहा है, मैं बता देता हूँ, आप अपना चकमा कम्युनिटी को गुमराह मत करो। आप वहाँ से 1-2 रुपया डोनेशन ले करके आगे फ्रंट में आके चिल्लाता है, धरना बिताता है, फिर रैली कराता है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला। इसलिए जो चकमा जनजाति से, हजंग जनजाति से मेरा तरफ से यही एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो इनोसेंट चकमा है और इनोसेंट हजंग है, इससे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप जितना भी लाख कोशिश करो, रोना धोना जो भी करना है कीजिएगा, लेकिन आरपीसी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए आप इन लोगों का जो 1-2 लीडर बन के आपके सामने खड़ा करके बात करता है इन फ्रंट ऑफ यू, वो रिप्रेजेंट करता है, आप उसको बिलीव मत करो। वो आपको चंदा मांगेगा और फिर उसको मिसयूज़ करेगा, ये भी हो सकता है। इसलिए आप उसके बातों में मत आइएगा। आप जितना भी करो, जो भी करो, स्टेट सरकार मानने वाला नहीं है, अपसू मानने वाला नहीं है, हर एक नागरिक अरुणाचल प्रदेश का मानने वाला नहीं है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। जय हिंद अरुणाचल। थैंक यू सर, थैंक यू।